हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और इस तरह से काम करना है कि अगर आपको कोई हीरो टू जीरो ट्रेड मिलता है, आप वहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि 10 लाट आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका ये जो 10 लाट की वैल्यू है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 40% या 30% का रिटर्न मिल जाता है। आपका काम क्या होता है? धीरे 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 अपनी इन क्वांटिटी को एग्जिट करना शुरू कर देना है। ठीक है, आपको जैसे 40% का रिटर्न मिला, भाई आपने यहाँ पर 10 रुपए वाला कोई आपने कॉल बाई किया या पुट बाई किया, ये 10 रुपए वाला ऑप्शन अगर ये आपका 14 रुपए चला गया तो बताइए कितने परसेंट आपका रिटर्न हो गया? कितने परसेंट रिटर्न हुआ? आप 40% रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आपको 40% का रिटर्न मिल गया तो आपको सबसे पहला फर्ज क्या बनता है बताइए? यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको 50% क्वांटिटी आपको एग्जिट कर देना है। मतलब अगर आपने 10 लाट यहाँ पर काम किया था तो 10 लाट में आपको 5 लाट आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। खत्म। 40% में आपको 5 लाट एग्जिट कर देना। अब बचा कितना आपके पास? 5 लाट आपके पास बचा। तो 5 लाट बचा जो, तो इसमें क्या है अब आप बताइए। अब आप ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं। कहाँ तक आप सेफ हो चुके हैं बताइए? आप 6 रुपए तक आप सेफ हो चुके हैं। अगर ये इसका 10 रुपए वाले का प्राइस 6 रुपए भी आएगा ना, तब भी आपके पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 4 पॉइंट आपने बुक कर लिया है। आप ये क्यों नहीं समझते? मार्केट की साइकोलॉजी क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? वापिस बताऊं, देखिए, अरे बड़े भैया, आपने 10 रुपए में कोई कॉल या पुट बाई किया, ठीक है, कोई कॉल पुट बाई किया, इसका रेट मान लो यहाँ पर चला गया कितना? 14 रुपए में। ठीक है, मान लीजिए 14 रुपए में चला गया। बड़े भैया, हमने तो सोचा था ना कि ठीक है ऊपर जाएगा, तो ठीक है ऊपर गया, 14 रुपए चला गया। हमने क्वांटिटी यहाँ पर कितना? 10 लाट मैंने बाई किया। मान लो यहाँ पर हमने 10 लाट बाई किया। अगर ये आपका 14 रुपए चला जाता है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पर आपका 40% इसने दे दिया। कितना? 40% आपका यहाँ पर रिटर्न इसने दे दिया है। और 40% के रिटर्न में हमारा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दूं। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लाट एग्जिट कर दूं। मेरे पास अब सिर्फ 5 लाट बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए कैसा होगा मार्केट। मार्केट दो कंडीशन होगा, या तो मार्केट यहाँ से 10 से आपका कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही होगा ना? यही कंडीशन होगा। चलिए, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर ये समझिए कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 5 लाट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप सेफ कहाँ तक के हो गए बताइए? आप यहाँ पर 6 रुपए तक तो आप सेफ हो गए। अब आपको 6 रुपए तक नुकसान नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज, अब यहाँ पर टोटल ही आपके पास क्वांटिटी 5 लाट बची हुई, तो कितना लॉस होगा आपको? खुद बताइए। आपने ऑलरेडी यहाँ पर चार अपने पॉइंट बुक कर लिया है। अब आपका लॉस भी कितना होगा? तो 6 रुपए। तो 6 रुपए में क्या लॉस होगा आपका? खुद समझना आप। ठीक है, पहला। अब बाय द वे, आपका मार्केट मान लीजिए कि ठीक है 6 से आकर के भी आपका रिटर्न हुआ, फिर वापस आपका 15 चला गया, फिर वापस आपका 16-17 चला गया। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 15-16 जैसे वापस जाता है आपका ये ऑप्शन का प्राइस, तो आप तब आपको क्या करना है? फिर आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट मार देना है। 50% मतलब फिर आपको यहाँ पर कितना? 3 लाट आपको यहाँ पर एग्जिट मार देना, सीधे 3 लाट आपको यहाँ पर एग्जिट मार देना। ठीक है, आपको 2 बार कंडीशन हुआ पूरा। अब बचा आपके पास कितना? 2 लाट। अब इस 2 लाट को आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो जैसे ये 15 आपका 20-25 हो जाए तब आप एग्जिट कर सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। अब अगर आपने यहाँ पर 2 लाट होल्ड भी करके रखा हुआ है ना, तो मार्केट में ससुरी कैसे लॉस होगा आपको? खुद सोचिए। आपने तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया। जब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है मार्केट में और इसमें आप डरेंगे नहीं कि नहीं यार मेरे पास तो 2 ही लाट है, अब आपको इसमें डर नहीं लगेगा, तो आप यकीन करिए कि जिस दिन मार्केट में आपका डर खत्म हो गया ना, उस दिन से आपका पैसा बनना शुरू हो जाता है। और ये 2 रुपए जो आपने 10 रुपए वाला बाई किया था ना, ये आप इसको 50 रुपए तक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। ये है मार्केट की साइकोलॉजी। इसी तरह से आपको काम करना है। मैंने 10 का यहाँ पर आपको ऑप्शन बताया, आप यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर दो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो आपके पास कैपिटल है उसके मुताबिक आपको ट्रेड करना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था और इसी में लोग गलती कर रहे थे। हीरो टू जीरो ट्रेड में बहुत बड़ी गलतियाँ लोग करते हैं और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यही आप गलती करेंगे, तो प्लीज़ इस गलती को थोड़ा सा आप यहाँ पर ना करें। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हम डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने ड्रा कर दिया। जैसे कि आपको पता है यह हमारा आपका सपोर्ट यहाँ पर है, सॉरी हाँ सपोर्ट है आपका। इस सपोर्ट को यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ से मार्क आउट कर देंगे। राइट, अब आपका ऊपर का रेजिस्टेंस क्या बनेगा? तो बड़े भैया आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर यही बन रहा है, ध्यान में रखें। कौन सा रेजिस्टेंस? चलिए बना करके आपको दे देता हूँ। आपका रेजिस्टेंस ये वाला है, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस है। कौन सा? 23,912। इसको रेड से मार्क आउट कर देंगे। चलिए, ये हो गया। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस और आपका नीचे का सपोर्ट 23,830 का।
समझ रहे हैं? प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, आपको शायद यहाँ पर दिखाई देगा, आप नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम। अब ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चले जाना है। जब आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट आपकी बेरिश है, बिल्कुल बेरिश है, कोई शक नहीं है। लेकिन प्लीज मत भूलिए कि यहाँ पर मार्केट हमेशा आपका उल्टा करती है, बिल्कुल आपके साथ उल्टा कर सकती है मार्केट। तो जल्दबाजी ना करें। कल मार्केट अगर यहाँ पर रेंज में खुलकर के इसका ब्रेकडाउन करती है तो बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करना है। वापस बता रहा हूँ आपको, कल वापस बोल रहा हूँ, कल आपको पुट का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आपको 1 लॉट में करना है। समझ रहे हैं? पुट का ट्रेड आपको 1 लॉट में करना है, मैं बता रहा हूँ बार बार। लेकिन यहीं पर अगर इस जगह मार्केट सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगी, तो मैं यहाँ पर 24,000 की कॉल यहाँ पर बाई करूँगा और मेरी जो क्वांटिटी होगी वो 2 लॉट की होगी। मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब कॉल के केस में मैं यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगा, पुट के केस में यहाँ पर मैं क्वांटिटी कम रखूँगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूँ, प्लीज़ ध्यान रखें। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। सिंपल है, कॉल मतलब समझ गए भाई, इसके ऊपर अगर कॉल निकला या यहाँ पर मुझे कहीं कॉल मिलेगा, इस जगह सी की पोजीशन मिलेगी, तो मैं यहाँ पर वापस, ये पहला हमारा टारगेट होगा, देन इसके बाद हमारा 24,000 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। समझ गए? पुट के केस में वापस बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये करना कि 23,800 के नीचे, 23,800 के नीचे ही आप यहाँ पर कोई पुट बाई करें, क्योंकि मार्केट कल आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। यहाँ पर सबको लग रहा है मार्केट गिर रही है, मार्केट कल इसका ब्रेकडाउन भी कर सकती है। प्रीवियस आपको ये भी दिखाएगी कि हाँ मैंने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, लेकिन वहीं से जैसे ब्रेकडाउन करके फिर ये फर्दर ऊपर जा सकती है। प्लीज़ इस चीज़ को नोट जरूर करें, ठीक है? ये आपका हो गया मतलब रेंज में। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम है। मार्केट अगर इसके गैप डाउन खुल जाती है, मतलब आपका 23,800 के नीचे ही गैप डाउन खुल गई, तब भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम कल 1-2 कैंडल का वेट करेंगे और वेट करने के बाद मार्केट का दिशा डायरेक्शन जो भी होगा उसके मुताबिक ट्रेड करेंगे। अगर हमको कोई कॉल की सी की पोजीशन मिलती है, हम वहाँ पर 100% ट्रेड करेंगे। लेकिन पुट की पोजीशन में गैप डाउन के केस में हम वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को लो कर देंगे। ट्रेड हम करेंगे, ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, बट अपनी क्वांटिटी को हम लो कर देंगे। सिंपल है, क्वांटिटी लो कर देंगे, ठीक है? ऊपर के लेवल आपको गैप अप के केस में भी सेम है, आपका 24,000 आपका पहला लेवल यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ से मार्केट आपके निकलती है तो 24,040 आपका पहला एंड 24,080 आपको यहाँ पर दूसरा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, निफ्टी में बाकी कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, निफ्टी में बाकी कुछ नहीं है, बस इतना ही मुझे बताना था आपको कि पुट के तरफ आपको बिल्कुल लो क्वांटिटी रखना है। कॉल की तरफ ट्रेड मिलता है तो हम यहाँ पर जरूर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा करके ट्रेड करेंगे, ठीक है? चलिए, ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर बैंक निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल आपकी एक्सपायरी है। ओके, सो बड़े भैया आपकी ये देखिए बैंक निफ्टी का आपका चार्ट है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपका चार्ट, आपको टारगेट भी मिले, आपको लेवल भी मिले, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बाकी ये टारगेट आपको अच्छी तरह भली भांति पता है। ये जो हमने यहाँ पर सपोर्ट आपको बताया था कौन सा, ये ट्रेंड लाइन आप जाइए यहाँ से ड्रा करके, अगर आप ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं तो आपको इसका पता चल गया होगा। और ये ट्रेंड लाइन आपको एग्जैक्ट इसी जगह से मिली थी, ये जो आपको लेवल यहाँ पर बताया गया था, ठीक है? इस जगह से ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर पुट का ट्रेड तो बनता ही है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद आपको लगभग यहाँ पर 400 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने दिया। चलिए, आप डिपेंड आप पर करता है, देखिए आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, किस तरह से नहीं करते। यहाँ पर जरूर हमने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, और देखिए पहले ही कैंडल में इसने बहुत ज़्यादा झकझोरा था और ये एक ही कैंडल में 52,200 तक के लेवल इसने दिखाया था। और यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉल भी बाई किया था, बिल्कुल किया था, मिला मौका। हम तो मौका तलाशते हैं और हमको मिला, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कल का प्लान, कल का बहुत सिंपल प्लान है। देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया है, ब्रेकडाउन कर दिया, सबको बेरिश यहाँ पर कर दिया है बैंक निफ्टी। वाह क्या बात है, क्या दिमाग लगाते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें दोस्त, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ब्रेकडाउन तो किया है, लेकिन अगर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के जाएंगे और इस जगह इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रखेंगे तो आप बताइए क्या हुआ है। देखिए आप खुद देखिएगा, थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे देख लीजिए, अरे अच्छे से देख तो लीजिए चार्ट, तब आप बताना कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट में सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया ना, सपोर्ट मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर यहाँ से आपकी ब्रेकडाउन दिया था, फिर वापस यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर, यहाँ से फिर मार्केट आई, फिर इसको सपोर्ट लेकर ऊपर, फिर मार्केट वहीं पर आ गई है। तो क्या होगा, क्या मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के वापस जाएगी या यहाँ से सपोर्ट को ब्रेकडाउन करके वापस नीचे जाएगी? प्रोबेबिलिटी आपको कल देखने को पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम दोनों तरफ की तैयारी करेंगे। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, हम दोनों तरफ की तैयारी करेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है बताता हूँ आपको।
सबसे पहला चीज जैसे कि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में देख रहे होंगे, आपकी जो क्लोजिंग आई है आपकी एटलीस्ट 51,100 के आसपास आपकी यहाँ पर क्लोजिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो 51,000 आपका यहाँ पर एक क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, ध्यान में रखें। आपको क्या करना है, आपको 51,000 तक आपको कोई पुट बाई ही नहीं करना है, छोड़ देना है। आप मार्केट को बोलिए ठीक है तू तड़पती रहे, तू कूदा कादी करती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 51,000 तक मैं कोई भी पुट बाई नहीं करूंगा। ठीक है, इसके कहाँ किस लेवल तक, आपको इसकी यहाँ तक बताता हूँ। चलिए ये ले लीजिए लेवल, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अगर आप शांति के साथ रहेंगे ना सही से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा ट्रेड करने में और बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने यही गलती सुबह सुबह कर दिया कि यहाँ पर आप पुट लेकर के फंस गए, तो आप यकीन करिए ये आपको खींच करके ले जाएगा और बिल्कुल कंगाल, मतलब आपका अकाउंट खाली करने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करना पुट में, वापस बता रहा हूँ। मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कल के जल्दबाजी आपको पुट में नहीं करना है। आपको पुट का ट्रेड मिलेगा, और जब मिलेगा ना पुट का ट्रेड, आपको भरपूर आनंद आएगा और कम से कम 400 पॉइंट से 500 पॉइंट की आपकी मूवमेंट मिलेगी। आप ये ध्यान में रखना नीचे की तरफ। तो हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करेंगे, देखिए मार्केट का आपका ये रेंज ध्यान रखिए, ये आपका ये है और ये रेंज, मैं रेंज बना देता हूँ थोड़ा सा, आप परेशान मत होइए। चलिए ये रेंज आपको रेंज बना करके देने से ज़्यादा आपको ज़्यादा बेटर महसूस होगा। ये देखिए ये रेंज है और ये रेंज, ठीक है, ये रेंज और साथ में ये रेंज मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। चलिए ये रेंज ले लिया, बहुत बड़ी रेंज है, आपको ये देखने में छोटी लग रही होगी चार्ट में, लेकिन ये थोड़ा सा रेंज बड़ी है। सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर इधर मार्केट आपकी कहीं खुले, आपको नो ट्रेड कर देना है कल। पहली बात तो आपको कल नो ट्रेड कर देना है इस एरिया में। अब बात करते हैं दूसरा चीज़ किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट आपके यहाँ पर 50,900 के आसपास मिलती है, ध्यान में रखना 50,900 मतलब इधर खुल कर के इधर कहीं मिलती है इस एरिया में, ठीक है, 50,900 के आसपास मिलती है और यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, साथ में आपका ICICI बैंक और आपका HDFC बैंक, उसमें भी ध्यान रखना वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं और मार्केट आपको किसी कंडीशन में इस जगह मिल जाए, तो बड़े भैया यहाँ पर आप काल बाई के बारे में सोच लेना। आपको ये दोनों खींच करके ले जाएंगे मार्केट को, और कहाँ तक ले जाएंगे, वापस आपको बता रहा हूँ, ये 51,400 तक आपका वापस बैंक निफ्टी को ले जाएंगे। 400 मतलब 51,400 तक मेरा पहला टारगेट, 51,400 आपका पहला टारगेट हो गया। और वो कौन सा टारगेट है, वो ये जो बिक आपको दिख रहे हैं ना, ये बिक आपका सबसे पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक का होगा 51,400 तक का आसपास। उसके बाद ये जो मार्केट इधर से आई, ये आपका रिट्रेसमेंट लेने जाएगी कि नहीं जाएगी, जा सकती है ना, बिल्कुल जा सकती है। तो रिट्रेसमेंट में ये मत समझना आप कि नहीं यहीं से मार्केट आपकी गिर जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर। आजकल बहुत तेज हो चुके हैं कौन चालबाज, वो क्या करेंगे मार्केट को आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक 51,600 तक आपकी मार्केट को ले जाएंगे। और आपको क्या लगेगा कि नहीं अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया मार्केट ने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मार्केट ऊपर भी चली गई। और जैसे ही आप यहाँ पर काल बाई करेंगे इस जगह, आप बहुत से लोग इस जगह काल बाई करेंगे, नहीं हम यहीं पर काल बाई करेंगे। अगर जो बंदा यहाँ पर काल बाई करेगा वो डेफिनेटली यहाँ पर फंसेगा, और मार्केट क्या करेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मार्केट इस तरह से ऐसे जा करके यहीं से इस जगह से मार्केट आपकी गिर सकती है। यहाँ पर सारे के सारे बंदे ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ चूंकि क्यों ट्रैप होंगे, एक तो ट्रेंड लाइन देख करके कि नहीं यहाँ से मार्केट बढ़ गई ऊपर चली गई, ये ट्रेंड लाइन लेकर के ट्रैप होंगे। दूसरा सबको लगने लगेगा मार्केट बुलिश हो गई, अब यहाँ पर बुलिश के चक्कर में रह के, और उनको ये भी लगे नहीं कल गिरी थी आज बुलिश हो जाएगी, और जैसे आप यहाँ पर कालवाई करें मार्केट यहाँ से टक से नीचे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, काल हम कहीं बाई करेंगे तो नीचे लेवल में काल बाई करेंगे, टारगेट हमारा यहाँ रहेगा। इस लेवल में अगर मार्केट में वापस मिला तो यहाँ पर हम क्या बाई करेंगे, पुट का ट्रेड ही ढूंढेंगे इस लेवल की मैं आपको वापस बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझ में, यहाँ से लेकर के नीचे तक वापस मैं आपको लेवल बताया ना, क्यों बताया ये समझिएगा थोड़ा सा। ये जो आपका एक गैप यहाँ पर फिलिंग था ना, ये बचा हुआ था गैप, मार्केट उस गैप को फिलिंग कर सकती है और यहाँ से लेकर के रिटर्न कर सकती है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाने के बाद चेक करिएगा कौन सा टारगेट आपका आ रहा है। पहला टारगेट आपका ये आ रहा है 50,696 का, सेकंड टारगेट आपका नीचे आ रहा है 50,450 का। मार्केट अगर इसके नीचे कहीं निकलेगी तो पहला, देन इसके नीचे ब्रेकडाउन, आपका यहाँ पर सेकंड टारगेट, नीचे के लेवल यहाँ तक मिलेंगे। अब आते हैं आपको मेन चीज़ दिखाते हैं, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई क्यों हमको जल्दबाजी पुट में नहीं करना चाहिए। चलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको दिखाने के लिए देखिए बहुत से लोग यहाँ पर भाग गए होंगे, मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में चलता हूँ।
अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, इस तरह से कुछ चार्ट को बनाता हूँ। ठीक है, चलिए बनाया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको एक्सटेंडेड लाइन आपको ले लेना है। एक्सटेंडेड लाइन लेने के बाद ये जो लो लेवल था ना, प्रीवियस जो लो लेवल था, इस लो लेवल से आपको एक यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रा करना है। ये हमने ड्रा कर दिया, ये ट्रेन लाइन ड्रा किया ना। चलिए अब ये जो हमने ट्रेन लाइन ड्रा किया, अब इसका मतलब समझना, ये ट्रेन लाइन एक तो ये हो गई, और दूसरी ट्रेन लाइन आपकी जो ये 15 मिनट की जा रही थी, उसको यहाँ पर मैं 15 मिनट में बना करके आपको दे देता हूँ। वो आपकी बनी हुई है जो मैंने आपको बनाया है। चलो तो ये देखो, अब आपका यहाँ पर कहानी चेंज हुई कि नहीं हुई, देखिए एक तो रेड कैंडल आपकी रेड वाली लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, ये वाली यहाँ पर देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर कैंडल, ये रेड लाइन आपकी बनी हुई है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आपको सतर्कता के साथ इसमें आपको पुट का ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक जाके इस जगह से वापस रिटर्न ले सकती है। बहुत सतर्कता के साथ वापस आपको बताना चाहूँगा, पुट का ट्रेड हम एक लाट में करेंगे, पुट का ट्रेड हम क्या करेंगे, एक लाट में करेंगे। लेकिन अगर काल की अपॉर्चुनिटी हमको कहीं भी मिलती है तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, बिल्कुल डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डाटा की। देखिए ये आपने खंगाल लिया ना चार्ट, ये देख लीजिए प्लीज़, आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत काम आएगा आपको, ये सारा का सारा चीज़ बहुत काम आएगा। मैं वापिस आपको बता रहा हूँ, कल के चार्ट में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी पता है क्या हो चुकी है, नहीं मार्केट तो गिरेगी, नहीं मार्केट तो गिरेगी, और यकीन करिए जब ऐसा कुछ होता है तभी मार्केट इसका उल्टा डायरेक्शन दिखा देती है। ठीक है, तो अब कल के मतलब कहने का कि अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डाटा बताता है, डाटा जो बोल रहा है, डाटा के मुताबिक अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं दोस्त, तो डाटा आपका निगेटिव बोल रहा है कि मतलब आपकी मार्केट और नीचे जाएगी। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ एक ही चीज़ है कि पुट के तरफ आपका क्या हुआ है, वहाँ पर 60 को कवर किया गया। ठीक है, जो मतलब पुट में आपके शॉर्ट बने थे, पुट में आपके शॉर्ट बने थे, मतलब जो पुट को सेल करके रखे थे लोग, जो राइटर थे वो पुट को सेल करके रखे थे, वो अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने का मेन रीज़न यही है कि उनको डर लग रहा है कि मार्केट अगर और नीचे आई तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट में अगर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं तो इनको मतलब उनको शक है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। ठीक है, उनको शक है कि और नीचे जा सकती है, तो इसलिए डाटा के मुताबिक मैं अगर आपको बात करूं आपसे, तो डाटा आपको बेरिश बोल रहा है, बट मैं अगर अपनी साइकोलॉजी और चार्ट के मुताबिक बात करूं तो देखिए चार्ट आपको ये बोल रहा है कि अगर हमको नीचे मिले तो हमको यहाँ पर काल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी और लेवल आपको मैंने पुट का बता दिया कि पुट में हमको कब यहाँ पर एंट्री करना है। ठीक है, बाकी जो हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। एंड मैं वापस आपको बोलूँगा कि अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहता हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है यहाँ पर कुछ ट्रेड ठीक ठाक बन रहा है तो वहाँ पर मैं देने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन उस ट्रेड से आप ये मत समझना कभी भी कि नहीं ये 100% प्रॉफिट होगा, नहीं, मैं बिल्कुल तुक्का मारता हूँ। अगर वो तुक्का सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लॉस आपका प्रॉफिट आपका, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले उसको परखें, जांचें, तभी आप उसको टेलीग्राम में भरोसा करें, नहीं तो आपको जल्दबाजी में किसी के साथ आपको वहाँ पर अटैचमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।